हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्रियर पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो है अपना बीएसटीसी वालों बच्चों के लिए होने वाला है। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही रामायण साबित होने वाला है। बात करने वाले अपने बीएसटीसी की कॉलेज की ऑफलाइन रिपोर्टिंग के अंदर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट कॉलेज के अंदर जमा करवाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, कौन कौन से में डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो कृपया मैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताता हूं दोस्तों, इन डॉक्यूमेंटों को आप ढूंढ कर इकट्ठा करके रख लेना, इनकी आप फोटो कॉपी करवा लेना। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है या एक आधा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भी आप बनवा लेना समय रहते, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, कॉलेज डॉक्यूमेंट मांग लेता दोस्तों, एक भी डॉक्यूमेंट कॉलेज अगर मांग लेता है कि वो बोलता है कि हमें तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, यानी हमें चाहिए तो चाहिए, उसने मुहर मार दी, ठप्पा मार दिया, तो उस एक डॉक्यूमेंट के कारण आपकी पूरी 12 महीने की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं संपूर्ण जानकारी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी प्रेस को ऑन कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कब चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन के सामने ये पेज ओपन हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये पेज मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया है। ये मैं मानता हूँ कि धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बोलकर ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपके 4 नंबर में पढ़ते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा समय उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संबंधित में रिपोर्ट करना। यानी बच्चों, आपको जो डॉक्यूमेंट कॉलेज के अंदर जमा करवाने हैं उसकी डेट रहेगी आपकी 5/8/2024 से 12/8/2024, यानी 5 तारीख से 12 तारीख तक आपको क्या भाई कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग करवाना होगा। आपको इससे पहले तो आपको क्या काम करना है भाई, 5 तारीख से पहले दोस्तों, आपको 5 तारीख से पहले क्या काम करना है, आपको 5 तारीख से पहले ये काम करना है दोस्तों। आपको इससे पहले कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा, और अलॉटमेंट लेटर को अगर आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर हो सकता है कि आपको 4 डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी। क्यों, कौन से डॉक्यूमेंट 4 है, तो वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे तभी आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। वो आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र है, और आपका आधार कार्ड है, और क्या है दोस्तों, या आपका शपथ पत्र। ये है जो आपके क्या है भाई दोस्तों, जो आपके और खुद का फोटो, ये 4 जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी करने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन 5 तारीख को क्या है भाई, आपको कॉलेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंटों की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। 5 तारीख से पहले आपकी ये प्रोसेस रहेगी कि आपको एक काउंसलिंग हो जाएगी, आपके कॉलेज आ जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात हमारी क्या है दोस्तों, यानी तो प्रक्रिया 4 तारीख से पहले की है। यानी ये जो प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर की, है प्रक्रिया आपकी 4 तारीख से पहले की। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान में रखना है कि 4 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। क्या करना है, 4 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है। अब बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके एक तो हमारी जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है वो और पढ़ लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए 4 नंबर बात अपने क्या लिखी है यहाँ पे, सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, कि अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया है, यानी काउंसलिंग है, पूर्णतः ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन करवाई जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी DELD परीक्षा 2024 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी OBC, ST, SBC, MBC, EWS, ETC तक सब कैटेगरी की जांच कर ले। यानी आपकी काउंसलिंग जो ऑनलाइन होगी दोस्तों, काउंसलिंग में भाग लेने वाले सभी बच्चे क्या है, अपने कैटेगरी की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध है। ये बात आप सुनिश्चित कर लें, आपके पास जाति प्रमाण पत्र की वैधता होनी चाहिए। OBC क्या कोई बच्चा है तो उसके जाति प्रमाण की वैधता 1 ईयर की होती है, और अब वो अपनी लगभग अब वो है अपने 6 महीने की वैधता है। तो दोस्तों, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो ई मित्र वाले से बात कर लेना और जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। उसको जाकर बोलना कि भैया क्या इसके अंदर जाति प्रमाण पत्र हमारा चल जाएगा। ये अपना जाति प्रमाण पत्र, आपको शपथ भी आपको क्या है भाई, आपको वो शपथ पत्र भी लेना पड़ सकता है। और वो अपना देखिए जाति प्रमाण पत्र के बाद अपने निश्चित अवधि निर्धारित का होना चाहिए। यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका जो सरकार ने जारी कर रखा है कि आपके इतने टाइम का होना चाहिए, वो उतना ही टाइम का होना चाहिए। अतः
परीक्षा में जनरल के लिए 50% और EWS SC ST OBC SB MBS PH विंडो डिवो के लिए 45% से उतने संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही होने चाहिए। यानी बच्चों आपके क्या है भी जनरल से आपके तो 10वीं बारी में आपके परसेंट है वो 50% से ऊपर होने चाहिए। ये जो आपके OBC चाहे कोई सी भी कैटेगरी से आपके तो आपके 45% से ऊपर 50% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए। दोस्तों संपूर्ण दस्तावेज है वो आपके पूर्ण एवं सही होने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आपको प्रवेश से निष्ठ कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आप सभी की होगी, ये सरकार ने हमें स्पष्ट लिखा है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे बात करनी है हमें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अपने कॉलेज अलॉटमेंट के बाद चाहिए। देखिए क्लोज जो आपका कॉलेज रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट है, इसके अंदर सरकार ने कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं। ये देखिए भाई, पहले बात करते हैं अपने आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा। यानी आपने BSTC का फॉर्म भरा था दोस्तों, उस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपकी एप्लीकेशन ID है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास दोस्तों BSTC का एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके पास और क्या होना चाहिए, आप काउंसलिंग करवा रहे हैं और काउंसलिंग के अंदर आपकी 3000 फीस लिखे दोस्तों, इस 3000 फीस का आपके पास क्या होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इस 3000 फीस रुपए का आपके पास चालान होना चाहिए। ये चालान होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों आपकी पहली किस्त की फीस भरी जाएगी 13,500 रुपये। ये भरी जाएगी कब है, ये तब भरी जाएगी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद ये क्या है दोस्तों, आपकी फीस भरी जाएगी। इस फीस का आपके पास क्या होना चाहिए, चालान होना चाहिए। और क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, BSTC रिजल्ट मार्कशीट। यानी आपका जिस दिन BSTC का रिजल्ट आया था उस दिन आपकी जो BSTC की संपूर्ण जो आपकी मार्कशीट है दोस्तों, वो BSTC की संपूर्ण मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और क्या है, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के अंदर ध्यान रखना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। यानी ऐसा जाति प्रमाण पत्र ना हो, मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी वैधता समाप्त कर दी गई हो। आपके पास मूल निवास होना चाहिए, और क्या सब कैटेगरी होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास TC होनी चाहिए। आपने जिस भी कॉलेज से या स्कूल से आपने परीक्षाएं दी है, 10वीं बारी पास की है, उस कॉलेज की आपके पास या स्कूल की TC है दोस्तों। चाहे आप BA करें हैं तो उसकी भी आपकी TC है, तो कई बार TC मांग लेते हैं, तो वो TC होने चाहिए। और आपका खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल में भी मिल जाएगा दोस्तों, और आपका कॉलेज में भी मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, और आपका जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन के अंदर ध्यान रखना, आपका कॉलेज भी दे सकता है और स्कूल भी दे सकता है। आपके पास पत्र होना चाहिए, और आपने BSTC के अंदर एडमिशन लिया है वो चीज़ आपके होनी चाहिए कि आपने एडमिशन कैसे लिया, कब लिया। जो आपका फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए। प्लस में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास 2 नए फोटो होने चाहिए, और माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। यानी माता पिता के आधार कार्ड के साथ आपको एक लिफाफे का भी बोल सकता है दोस्तों। अपने लिफाफे का मतलब है कि डाक विभाग का लिफाफा दोस्तों, जिसके अंदर आपकी क्या होगी, संपूर्ण जानकारी होगी, वो आपको भेजना पड़ सकता है। लेकिन ये संपूर्ण जानकारी है, ये आप अपने कॉलेज के बारे में देखिए दोस्तों। आपकी जैसी काउंसलिंग हो जाती है, आपको कॉलेज मिल जाता है, आप अपने ई-मित्र पर जाकर ये सब प्रोसेस करवा सकते हैं। और आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताई, आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट बताइए दोस्तों, ये आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और आपके ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट अपने बनवा लिए दोस्तों। 18-20 आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंटों की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, इन डॉक्यूमेंटों से वंचित रह जाते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका BSTC में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान में रखना, चाहे आप BSTC और चाहे आप CET और चाहे आप पशु परिचर की तैयारी करें दोस्तों, और आपको संपूर्ण जानकारी BSTC और PTT CET पशु परिचर के बारे में चाहिए, AD से लेकर चोटी तक दोस्तों, तो आपको स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। ये नंबर है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के इस चैनल के दोस्तों, 90571547। ये व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज नंबर है दोस्तों। इन व्हाट्सएप ग्रुप के नंबरों पर आपको मैसेज करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे, इसका कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।